सन से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली में लेकर नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बच्चे पैदा हाँ करना। बच्चे पैदा करना। तो इससे क्या होगा, मुल्क थोड़ी तरक्की करेगा। नहीं, नस्ल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए आबादी में, मतलब हाँ आबादी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इससे। मैं समझता हूँ हम जैसे सबके लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि ये लड़की ने कमाल कर दिया। जो समझते हैं लड़कियां सिर्फ घर में कुकिंग करें, घर बैठे बच्चे संभाले, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं। ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, जितना भी हो सकता है। वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो इन एक्शन है, 1000 से ज्यादा। और इस कौम की बेटी ने लड़कियों की आन बान शान, हमारे माओ बहनों बेटियों का नाम रोशन कर दिया। मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी प्लानिंग है मजीद प्लानिंग है हमें अभी। इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं। नहीं, हमने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? ये हर चीज़ में हमने कंट्रीब्यूशन, देखो बच्चों में, मतलब हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर्स फाइनल्स। शी सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल फॉर मन्नू एंड फॉर भारत इंडिया। ये देखे, ये है कौम की बेटी, ये है वतन की बेटी। इसने अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, अपने खानदान का, लड़कियों का और जात का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। अब हमारे मुल्क को भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बात बेनिफिट है। देता है, वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। एक तरफ जब भारत की महिला खिलाड़ी और भारत के अन्य खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, वो भी ओलंपिक में, जिसको मेडल को छूने का भी सपना होता है लोगों का, लेकिन वो छूना भी नसीब नहीं होता, देखना भी नसीब नहीं होता, वो मेडल वो पहन के आ रहे हैं। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी तो महिलाएं बच्चे पैदा करने में सबसे आगे हैं और इस बारे में हम सबसे बड़े रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और हम इतना रिकॉर्ड बना देंगे कि हमारी आबादी भारत से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कुछ खाने को मिले या ना मिले, बेशक भूखे मरे, लेकिन आबादी उन्हें बढ़ानी है। ये उनको इसके बारे में रिकॉर्ड बनाने हैं। एक दफा फिर से इंडिया की विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। तारीख रकम कर दी ओलंपिक्स की। इंडिया के लिए फर्स्ट एवर एयर पिस्टल जो है उसमें 10 मीटर में आज तक कभी कोई मेडल नहीं आया। सिर्फ पॉइंट वन से रह गई मन्नू। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की जो शूटर है रमिता जिंदाल, वो भी वुमेन 10 एयर मीटर में गई थी, लेकिन वो आपको पता है यही बच्ची कुछ कर सकी है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कमाल किया, शाबाश, वेरी 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 वेल डन। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। आपको पता 92 में, 93, 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में जीता 92 में वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल हो गए। 30 ईयर्स हो गए हैं, कोई नहीं जीत सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है। अच्छा, ठीक 2004 से। ठीक है। अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। स्मृति मंदाना अकेली द प्रिंसेस एक ही है जिसका आपको पता है। इंडिया की हॉकी, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है, वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं, वो कह रहे थे सिटीज़ हैं, जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन, फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें। हम हारत कहते हैं अगले 4 साल में वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, ये कहेंगे हम अगले साल 4 साल के ऐसी चैंपियन। और हर माँ को शर्मिंदा होना चाहिए जो ये घर के बरके टरके पैदा करते हैं, ये जो गंदे गलीज पलीत पैदा करते हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये माएँ होती हैं, हमारा सलाम है
इन माओ को जो चैंपियंस पैदा करती हैं। हमारी कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, तो इंटरव्यू में देखा उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहते कैरेक्टर माँ का किरदार जो है वो बड़ा अहमियत रखता है। शाबाश 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 बेटा मनु, तुमने अपने कौम का, अपने मुल्क का, अपनी माँ का, अपने खानदान का नाम रोशन करके हलाली होने का सबूत दिया। और ये जो कुछ है इन्हें करने दें। क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं हम तो बस ये कहेंगे ना कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच है, मैं सुना, फिर उसको बनाया सीनियर टीम का कोच, लोकल स्टाफ है, बैटिंग बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते हैं। इसने अपनी बच्ची को खेलों में डाला, या तो वालिदैन अंदर बंद कर देते हैं, पर्दों में रख देते हैं, खाने पकवाते हैं। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं है औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में खास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की, तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो औरतों की तो बात ही छोड़ देना। मैं कहता हूँ सलाम है इन वालिदैन को जिन्होंने अपनी बच्चियों को खेलों में भी, तालीम में भी पूरा यकीन रखे अपनी बच्चियों पे। ये कभी आपका यकीन नहीं तोड़ेंगी, ये बेटों से ज्यादा वफादार होती हैं। सर हमारे तो पाकिस्तान क्या दे रहा है? बेचारे जूते पैंट वगैरह मांग के जाते हैं। पाकिस्तान क्या दे रहा है? पाकिस्तान के जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, बेचारे वो बोलते हैं कि हम भाई हमने प्रेजेंट क्या करना है पाकिस्तान को, हमें मिलता क्या है? व्हाट दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अस। वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते। सही इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी टॉप साइड पे चला गया है। वो इसलिए कि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे पास क्या है? सब कुछ देते हैं। वो इम्पोर्टेंस में से इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि ये एबल है। सही हो गया। जो एबल नहीं है वो आजम खान जैसा डड्डू, उसको किसी चीज का पता ही नहीं है। और तू कम से कम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान तो दे। खेलने भिजवाया उससे सिंपल शॉट नहीं लगना। ना फीमेल को या मेल को हम उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी कोई भी नहीं है, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए, ठीक है ना। हमारे में टैलेंट ज़्यादा है इंडिया से, मगर हम इनको अगर प्रोवाइड करें, सर्विस बहाल करें, इनको पैसे दें, तो ये भी इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ये नहीं कुछ खेल कूद में आगे करें, अपने खिलाड़ियों को थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह दें, लेकिन ये उल्टे सीधे काम ही करवा लो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान ने सन 1992 में वर्ल्ड कप जीता था T20 वनडे का, और 1992-93 के आसपास उन्होंने एक ओलंपिक में कोई मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी में जीता हो या किसी में भी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता। इंडिया के मेडल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस बार के सिर्फ 3 मेडल हो चुके हैं, वो भी ब्रॉन्ज मेडल हैं तीनों, और ये आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि पिछली बार इंडिया ने सिर्फ 7 मेडल जीते थे, और इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि मेडल भारत के डबल ज़रूर होने चाहिए। भारत को पिछली बार 1 गोल्ड मेडल मिला था, तो इस बार 2 या 3 गोल्ड मेडल भारत को जरूर मिले, क्योंकि भारत के सभी खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोई टॉप 16 में, टॉप 8 में, तो कोई क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। तो इसमें देखने वाली बात है। भारत के तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं, जबकि शूटिंग में भारत के मेडल कम ही आते हैं, 1 आध मेडल ही आता है, लेकिन इस बार तीनों के तीनों मेडल भारत के शूटिंग में ही आए हैं। तो भारत के खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और भारत देखने वाली बात है कि कितना आगे तक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं कर सकते, वो उन्होंने कह दिया है कि हम बच्चे पैदा ही कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।